एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे, जहां पर वो वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 17 स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर आयोजित पार्टी के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। अमित शाह ने मिशन 2022 के लिए हिंदुत्व का एजेंडा सामने रखते हुए प्रचंड बहुमत की हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा का लक्ष्य निर्धारित कर दिया और नारा दिया, फिर एक बार 300 पार। उन्होंने लोगों से भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनाने का आह्वान किया। कोरोना काल की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विपक्षी दलों सपा, बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने बहुत किया है, लेकिन अखिलेश और कंपनी, बहनजी और गांधी वाड्रा परिवार ने अपने पीछे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे छोड़े हैं कि उन्हें भरने के लिए हमें कुछ और समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनावों का भविष्य भी तय कर देगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपसे अपील करने आया हूँ कि मोदी जी को एक और मौका देने और योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार फिर 300 पार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का समबल में एक गड्ढा भरना असंभव, कोई भी नहीं भर सकता। मगर मुझे विश्वास है यूपी वालों को दिखाई पड़ा होगा कि परिवर्तन कैसे होता है, कैसे माफिया भागते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है, उद्योग कैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरती हैं। हम फिर से एक बार घोषणा पत्र लेकर आएंगे और जो घोषणा पत्र लेकर आएंगे उसका 100% वादा हम फिर से भी पूरा कर 27 में आपके सामने। परंतु अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उठवाला है, दीपावली के बाद चुनाव तेजी पकड़ेगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और इसके सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए चुनावी अभियान में पूरी ताकत के साथ जुटे और विजय श्री का वरण करें। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मोदी जी को एक और मोदी जी विदेश में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि आज अवध में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड ये उत्तर प्रदेश तथाकथ बुद्ध की कर्म भूमि, निर्वाण भूमि है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो, योगी जी है, योगी जी से मांगिए, आदिवासियों के लिए। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई, उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था। और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है, हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है। 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम शुरू कर रहे हैं। कल कार्यक्रम देखकर बहुत सारे, और इसीलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता जाने का जरिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतीक इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं। 2017 में भी
सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम किया। मैं तो हिसाब कर आया हूं, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था। नवंबर और दिसंबर 31 तक चलेगा। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहां 53% आबादी युवा के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। 2019 में आप लोगों ने साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं, कोई नहीं। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी घोषणा पत्र का हमेशा का वादा रहता था कि कश्मीर से हम धारा 370 को हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए अपने प्राण का बलिदान जम्मू कश्मीर की भूमि पर दिया। हम हर बार घोषणा पत्र में रखते थे और सोचते थे कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। और देश की जनता भी बड़े धैर्य से राह देख रही थी, कभी तो कोई आएगा और धारा 370 हटाएगा। मित्रों, 19 में कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो 365 दिन राउंड द क्लॉक हमेशा के लिए समाज सेवा का काम करते हैं, और कुछ दल ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक बाहर आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते हैं। मैं उन लोगों को आज एक कंपैरिजन कहने आया हूं। 2017 के पूर्व सपा बसपा के 15 साल के बाद जो यूपी को हमें दिया गया, वो देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। जैसा कमी आई है, प्रतिवर्ष धान की खरीदी पर भुगतान पहले 17,000 करोड़ होता था, अब 17,000 करोड़ से बढ़ाकर 38,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा जाता है। गेहूं की खरीदी 12 लाख करोड़ रुपया होती थी, आज 36,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ से बढ़ाकर 36,000 करोड़ हुए। हवाई अड्डे 4 थे, आज 9 बन गए हैं। एक्सप्रेसवे 2 थे, 5 नए जोड़े हैं। और हमने इस प्रकार से काम किया है कि यहां पर कॉरिडोर भी आए हैं, हवाई अड्डे भी बने हैं, रक्षा कॉरिडोर भी आया, रक्षा के उत्पादन का हब यूपी बनने जा रहा है। नए हवाई अड्डे, कोई गरीबों को पार्टी के साथ जुड़ी, महिलाओं को पार्टी के साथ जुड़ी, दलित, पिछड़े, गरीब को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। और इसके साथ साथ पुराने कार्यकर्ता को भी जागरूक करने का काम इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने करना है। मित्रों, आज दीपावली के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता को कि कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी,
मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी, सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर नहीं। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे, 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हाँ भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। और योगी सरकार दे रहे हैं मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक। अब हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हाथ में ली है। यूपी में वो योजना भी द्रुत गति से चालू है। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश